सवाल सामने लिखा हुआ है तुम्हारे। सवाल क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। ये जो इबारती प्रश्न होते हैं, वार्तिक प्रश्न होते हैं, इनको पहले पढ़ा जाता है। कम से कम 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या पूछा है? बताओ लिखा है ना, इसका अर्थ क्या होता है? बताओ मतलब पूछना ही तो है। हम कहेंगे बताओ तो इसका मतलब क्या है? पूछना है। तो ये पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। इसी के अंदर से समझेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। ये तो सवाल हो गया। फिर अब समझेंगे इसमें क्या पूछा गया है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। बताओ मिल गया तो हम यही रुक गए। यानी पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। किसके लिए? भाई पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या तो किसके लिए? फिर आगे पढ़ेंगे। जिससे मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालेंगे उसी से 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। किससे? बड़ी से बड़ी संख्या से। किसको बांटना है? 15, 30 और 45 को। कैसा बांटना है? पूरा पूरा। बांटना माने भाग करना। बांटना माने तो उस संख्या से, किससे? बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करने पर पूरा पूरा बट जाए। इसका मतलब जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा? शेषफल क्या रहेगा? 0। पूरा पूरा बट जाएगी तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। अब फिर से बड़ी संख्या पूछी है, उससे उस संख्या से कौन कौन विभाजित हो जाएगा? 15, 30 और 45 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? अब 15, 30 और 45 ऐसी कौन संख्या है जिससे तीनों को बांटा जा सके? अब ढूंढना पड़ेगा हमें, इसी संख्या से ढूंढना पड़ेगा। भाई हम ये पूछ रहा है ना कि 15 कौन कौन संख्या है? 15 है, 30 है और 45 है। और संख्या होगी एक। संख्या होगी एक, वो भी बड़ी से बड़ी होगी। और उस संख्या से ये तीनों को विभाजित कर दें और शेषफल बचे 0। वो संख्या हमें ढूंढनी है कि 15, 30 और 45 तीनों विभाजित भी हो जाए और वो जो विभाजित करने वाली संख्याओं में से वो बड़ी हो। क्योंकि और भी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं इनको, लेकिन वो संख्या सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी संख्या हो। और उसको विभाजित करने के बाद शेषफल बचेगा 0। तो अब सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? मतलब क्या पता करना है अपन को? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या पता करना है? उससे क्या करेंगे हम? बड़ी से बड़ी संख्या से इन तीनों को विभाजित करना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढे जो तीनों को विभाजित कर दे और शेषफल बचे 0। ठीक है, इसके लिए हम जब लघुत्तम और महत्तम समावर्त हम पढ़ते हैं तो उसमें महत्तम हमने बताया था, महत्तम का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी। महत्तम का अर्थ क्या होता है? यहां क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी। तो फिर क्या ज्ञात करना है हमको? महत्तम समापवर्त। क्या ज्ञात करना है? क्योंकि महत्तम का अर्थ क्या होता है? बड़ी से बड़ी। और यहां पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी। तो महत्तम और बड़ी से बड़ी दोनों समानार्थी है। तो हमें क्या करना है? इन 15, 30 और 45 का क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्त ज्ञात क्या करना है? महत्तम समापवर्त, समापवर्तक ज्ञात करना है। संख्या तो हमको पता ही है कौन कौन सी संख्या है। अब बात आती है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे की जो विधि थी वो विधि थी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी वो?
महत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधि कौन सी है? बोलो भाई। देखो अभी क्या था, हमें इस सवाल से पता लग गया कि महत्तम समावर्त निकालना है, ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक ज्ञात करने का तरीका या विधि क्या बताई थी हमने? प्रियंका क्या बताई थी? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे महत्तम समावर्तक। उसके लिए क्या करना होगा? गुणनखंड विधि का मतलब होता है जो संख्या हमको दी है उसका हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करेंगे उसका पहले हम? गुणनखंड। क्या ज्ञात करेंगे भाई? गुणनखंड से ही तो महत्तम निकलेगा, तो पहले गुणनखंड तो कर लें। जब गुणनखंड ही नहीं करेंगे तो महत्तम कैसे निकलेगा? तो पहले क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे। 15 के अलग करेंगे, 30 के अलग करेंगे, 45 के अलग करेंगे। फिर गुणनखंड करने का तरीका हमने बताया था, ऐसे लिखो और सोचो ये 15 किसके पहाड़े में आती है? 3 के पहाड़े में। 3 अभाज्य संख्या भी है, 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से भाग कर देंगे। कितनी बार में भाग चला जाएगा? 5 बार में। और फिर 5 को 5 से ही भाग कर देंगे तो बचेगा क्या यहां पर? 1। यानी 15 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 और 5। तो 15 के सामने लिख लेंगे हम 3 गुणा 5। ठीक, बात समझ आ गई? इसी तरह हम 30 का गुणनखंड निकालेंगे। 30 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 30 में इकाई का अंक क्या है? 0। इसका मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देंगे पहले। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएं कितना बचेगा? अरे भाई 2 से हम 3 में भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2, एक ही बार तो पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 3 से बड़ी तो पढ़ नहीं सकते। 2 एकम 2 और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और वहां पर हम 0 भी है, अब 1 के बगल में 0 लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 2 से भाग करेंगे, 10 में कितना आएगा? 5। 2 पंचे 10। ये मन में ही विचार करके चलना है, तब 15 आ गया यहां पर। अब कितना आ गया? 15 के हम पहले ही निकाल चुके हैं गुणनखंड। 15 के हम गुणनखंड पहले निकाल चुके हैं ना। क्या क्या है? 3 और 5। तो इसके 30 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि हम 15 के पहले निकाल चुके हैं और 15 दूनी 30 होता है तो 2 का निकाल लिया और फिर 15 का 3 गुणा 5। अब कौन सी संख्या बची है? 45। तो 45 को गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से देखो ये 5 सम संख्या नहीं है, इकाई नहीं, सम संख्या नहीं, तो सम संख्या नहीं है, तो 3 से विभाजित हो सकती है क्या? ये 3 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होगी उसका तरीका हमने बताया था, याद है किसी को? क्या बताया था? यस, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 कितना होता है? 9 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से विभाजित ये हो जाएगी। अब हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, अगर किसी को पहाड़ा याद हो 15 का तो 15 तिया कितना होता है? 45। तो क्या हो गया यहां पर? 15 आ गया और 15 के गुणनखंड हम पहले निकाल चुके हैं, 3 गुणा 5 निकाल चुके हैं ना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड? 3 गुणा 5। 15 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 5। 30 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5। 45 के क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5। अब गुणनखंड होने के बाद महत्तम समापवर्त के लिए हम लोग क्या बताए थे कि हमको देखना है कॉमन फैक्टर, गुणनखंड में से कौन समान है, तीनों में समान है। समापवर्तक का मतलब होता है समान अपवर्तक, और अपवर्तक होता है गुणनखंड। तो समान अपवर्तक कौन कौन से हैं? यानी तीनों में जो संख्या है, समान अपवर्तक का अर्थ क्या होता है कि संख्या वो तीनों में है। तो देखो ये 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये 3 इसमें है, तो पहला हम 3 नोट कर लिए। समान अपवर्तक के तौर पर क्या नोट कर लिया हमने? 3, क्योंकि 3 तीनों में है। समान अपवर्तक समझे ना? समान अपवर्तक
यानी गुणनखंड कैसे हो, समान। तो समान गुणनखंड किसमें, कौन संख्या समान आ रही है, 3। दूसरी संख्या कौन सी आ रही है, 5। अब दो संख्याएं जब आ रही है ना, तो हम उसके पहले देखो गुणा का निशान ही तो लगा रहे थे सब जगह, इसमें भी क्या लगाएंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। अब 3 पचे पाड़ा पड़ेंगे ना, 3 पंचे 15। तो ये जो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या थी जिससे तीनों संख्या विभाजित हो सकती हैं, वो है 15। महत्तम समावर्तक क्या निकला इसका, 15। अब महत्तम समावर्तक ही बड़ी से बड़ी संख्या है और 15 से